ओके, सो अगेन आपको ipu.ac.in वेबसाइट पर आना है और वहीं नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखोगे, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो सीधे एडमिशन पोर्टल पे ले जाएगा। एडमिशन 2023-2024 पर क्लिक करोगे तो सीधा तुमको नोटिस वोटिस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये देखता हूँ कि अच्छा यहाँ पर कुछ राउंड 3 स्लाइडिंग राउंड वगैरह के रिगार्डिंग नोटिस दे रखा है। ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए, जिन्होंने प्रीवियस 3 कट ऑफ में एडमिशन लिया है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिनको थर्ड काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिला है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं कि अब किसी कैंडिडेट को फी देने के बाद क्या करना है, कॉलेज पर कब रिपोर्ट करना है, सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। लाइन बाय लाइन एक एक बात को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वन बाय वन आप समझना शुरू करिएगा। देखो, सबसे पहला चीज तो ये कह रहा है कि थर्ड राउंड, इन्होंने क्या किया ना, थर्ड राउंड को ही स्लाइडिंग राउंड का नाम दिया है। तो एक पहला प्रश्न जो माइंड में उठता है कि सर क्या इसके बाद कोई और कट ऑफ नहीं आएगा, क्या कोई और काउंसलिंग नहीं होगा क्या? देखो, सीरियसली कहूं तो आईपी यूनिवर्सिटी कभी भी कोई नोटिस जारी करे कुछ भी नया शुरू कर सकता है, कुछ भी वापस से नोटिस जारी करे कुछ भी अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई कोई बहुत ज्यादा जानकारी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि ये इसके बाद अब कोई भी कट ऑफ या स्लाइडिंग राउंड के लिए कोई भी और कट ऑफ या लिस्ट न जारी करे अभी के लिए। और मुझे लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन बाद हो सकता है कि अचानक से कुछ ये जारी भी कर दें। उसका सिंपल सा कारण ये है, क्योंकि अभी नहीं जारी करने का इसका क्या मतलब हुआ कि सभी सीट फिल हो गए क्या? नहीं नहीं, सभी सीट फिल नहीं हुए हैं। तो अब सभी सीट फिल नहीं हुए हैं तो एक क्वेश्चन उठता है कि अच्छा, तो सभी सीट फिल नहीं हुए तो क्या यूनिवर्सिटी को अपना सभी सीट नहीं फिल करना है? भाई ऑब्वियस सी बात है, उनको सारा सीट फिल करना है, क्योंकि अच्छे खासे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, उनका भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर जुड़ा हुआ है, तो प्राइवेट कॉलेजेस तो चाहेंगे कि उनका सीट फिल हो जाए। तो इसको लेकर मैंने आपको अभी आगे मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा कि आईपी यूनिवर्सिटी कुछ सीटों पर हो सकता है सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन ले। तो हो सकता है कि ये कर क्या रहे हैं, बात को समझिएगा कि वो कर क्या रहे हैं। 3 कट ऑफ में इन्होंने एडमिशन लिया, तो लेट्स से कि 40%, 50% या 60% सीट भर गया। अब जो भी मान लो 40-50% सीट बाकी होगा, तो अब पहले क्या होता था कि वापस आईपी यूनिवर्सिटी फिर से स्लाइडिंग राउंड, नया कट ऑफ सब जारी करता था। हो सकता है कि इस बार 1-2 दिन में आपको नया नोटिस जारी करके दिखा दें कि जो बचे हुए सीट है उस पर हम सीयूईटी से एडमिशन लेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, आईपी यूनिवर्सिटी को जितना मैं समझता हूँ या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम बीएड के कॉलेजेस को जितना मैं समझता हूँ, ये अगर आईपी यूनिवर्सिटी वाले सीयूईटी से एडमिशन लिए ना, तो इनका सीट सीयूईटी से फिल नहीं हो पाएगा पूरा। और जब नहीं फिल हो पाएगा तो ये वापस फिर अपने कट ऑफ पर आ जाएंगे कि ऐसा करिए कि सीयूईटी, हम फिर से आईपी यूनिवर्सिटी अपना फिर से स्लाइडिंग राउंड जारी कर रहा है। तो हो सकता है इस तरह की चीजें देखने के लिए मिले। तो आपको क्या रखना है, एडमिशन को लेकर अपडेटेड रहना है, और मान के चलो कि अभी अब से यहाँ से एडमिशन 15-20 दिन 25 दिन तक और चलेगा। इन मीन टाइम 3 स्लाइडिंग राउंड में जिनका एडमिशन हो गया, थोड़ा उन पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थर्ड राउंड का रिजल्ट आ गया है। जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई रिजल्ट नहीं आया था, उनका थर्ड राउंड में अगर कॉलेज एलोकेट हुआ है तो वो जाके अपना 60,000 रुपीज का फी पेमेंट करें। उसका क्लोजिंग डेट वगैरह दे रखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अर्लीस्ट पॉसिबल 60,000 का फी का पेमेंट कर लो। और जिनका भी ऐसा है कि जिनको पहले ही एलोकेट हो गया था और उन्होंने 60,000 का फी पेमेंट कर रखा है, तो उनको कुछ नहीं करना है। तमाम ऐसे लोग फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में जिन्होंने 60,000 का फी पेमेंट कर रखा था, कॉलेज उनको एलोकेट हो चुका था, या फिर नया कोई कॉलेज एलोकेट हो गया, 60,000 रुपए का फी दिए हुए हैं, अब वो कॉलेज पर रिपोर्ट करना शुरू करें। रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट कॉलेजेस। तो यहां पर आप 1 सितंबर 2023 से 11 AM से 5 सितंबर 2023 तक 5 PM तक कॉलेजेस पर रिपोर्ट कर सकते हो। आराम से कॉलेज जाइए, अपने कॉलेज में जाके अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो जाके आप रिपोर्ट करिए। क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है वो मैं अभी नीचे बताया हूं। अब ध्यान दो, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपना एडमिशन विड्रॉ करना है। अगर आपको एडमिशन विड्रॉ करना है तो उसको भी आप 1 सितंबर 2023 से 11 AM से 6 सितंबर 2023 तक 11 PM तक कर सकते हैं। ये 6 सितंबर क्यों दे रखा है? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं ना जिनको थर्ड राउंड में काउंसलिंग का कॉलेज एलोकेट हुआ है, तो वो अपना फीस दे सकते हैं 5 सितंबर तक। तो होगा क्या कि आपको भी एक दिन का विड्रॉल का टाइम मिल रहा है, तो 6 सितंबर तक जो है ये सारा कुछ आप लोगों को कंप्लीट कर लेना। जिनको भी विड्रॉ करना है आप कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हो 1 सितंबर से। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस में तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। रिजल्ट एलोकेशन सीट इन एवरी राउंड, यहाँ पर भी कुछ खास नहीं दे रखा है। अच्छा, एक जो बात ये दे रखा है, इट इज टू इन्फॉर्म दैट द सीट अलॉटेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ चॉइसेस प्रेफरेंस फिल्ड बाय कैंडिडेट विल बी बाइंडिंग एंड देयर विल बी नो क्लेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन द प्रीवियस अलॉटेड चॉइसेस इफ न्यू चॉइस हैज बीन अलॉटेड टू हिम और हर। कहने का सिंपल सा मतलब है कि भाई अगर तुमको फर्स्ट राउंड में, अगर तुमको लेट्स से कि लीलावती मिला था, अब सेकंड राउंड में तुमको एमएसआईटी मिल गया, अब तुम थर्ड राउंड में वापस कह रहे हो नहीं हमको फिर से लीलावती जाना है, हमको एमएसआईटी नहीं लेना, हमको तुमको एमएसआईटी एलोकेट हो गया है,
तुम कह रहे हो कि नहीं हमको MSIT नहीं लेना, हमको लीलावती ही लेना, हम पहले वाले से ही खुश थे, तो ये नहीं कर सकते हो। जो तुमको बाद में एलोकेट हुआ है वही तुम्हारा फुल एंड फाइनल है। और लॉगिन पोर्टल में जाओगे, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करोगे तो वहां सीट अलॉटमेंट नोटिस में तुमको तुम्हारा कॉलेज एलोकेटेड शो करेगा, वही कॉलेज आपका फाइनल है, किसी और कॉलेज में आपका काउंट नहीं होगा। ठीक है, अब आप फी वगैरह भी विड्रॉ कर सकते हो 1 सितंबर से, जैसा कि बताया गया था। कॉलेज में रिपोर्ट करने पर वही सब आईपी यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम फिल किए थे ले जाना है, 4 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, अपना आपका जिस भी बेसिस पर एडमिशन हुआ है मेरिट वगैरह ले जाना है, क्लास 10 का सर्टिफिकेट ले जाना है जिससे पता चले कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ओरिजिनल मार्कशीट वगैरह ले जाना है सेमेस्टर वाइज। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने डिस्टेंस या ओपन लर्निंग से डिग्री ले रखी थी और उसने इनसाइड दिल्ली आउटसाइड दिल्ली वाली बात क्लेम कर रखी है, तो उसको ये बताना होगा कि उसका स्टडी सेंटर कहाँ है, इनसाइड दिल्ली था आउटसाइड दिल्ली था। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना है, किसी भी मेडिकल डॉक्टर से बनवा सकते हो। फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह नहीं रहेगा तो कोई चिंता की बात नहीं, सब पे एडमिशन नहीं रुकता है, एडमिशन तुम्हारा हो जाएगा, ये सब अपना देते रहना। ठीक है, फिर रिजर्व कैटेगरी का वो आपको देना पड़ेगा जो भी कैटेगरी वगैरह है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, जिस भी संस्था से आप पढ़े हो पास आउट होते हो तो लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट खुद बना के दे देते हैं, नहीं बना के देते हैं तो आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो। फिर बाकी का अपना एकेडमिक फीस वगैरह जो सारा कुछ है पे वगैरह करके 60,000 रुपीज वही सब बातें दे रखी हैं। और बाकी के जब तुम कॉलेज पर रिपोर्ट करोगे तो ध्यान देना, लेट से जब तुम कॉलेज पे रिपोर्ट किए तो 60,000 के बाद जो भी तुम्हारा रिमेनिंग फी है ना वो तुम कॉलेज पर दोगे। ठीक है, डिटेल्स ऑफ बैलेंस एकेडमिक फी टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जब तुम कॉलेज पर रिपोर्ट कर रहे हो, मान लो तुम्हारे कॉलेज का फीस है 90,000 रुपए, तुमने ऑनलाइन काउंसलिंग में 60,000 रुपए दे रखा है, तो बाकी का 30,000 भी तुमको पेमेंट करना है। वापस से आ जाते हैं आईपीयू की वेबसाइट पर, थोड़ा सा इस नोटिस को खंगालोगे तो देखोगे कि 25 तारीख को इन्होंने एक नोटिस दिया था। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देखो नोटिस देखिए, फिलिंग अप ऑफ द वैकेंट सीट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग मेरिट ऑफ सीईटी। ये सीईटी क्या है? आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम को ये लोग सीईटी कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब तक आपको ये पता चल चुका है होगा। इज नोटिफाइड प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ सीयूईटी फॉर एकेडमिक सीजन 2023-2024। अब ये कह रहे हैं कि भैया जो सीट रह गया हम सीयूईटी के बेसिस पर एडमिशन लेंगे। 25 अगस्त को नोटिस आया था, इन्होंने कहा था कि ये तमाम जो फॉलोइंग कोर्सेज हैं इसमें हम सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन लेंगे। तो क्या इसमें बीएड है? यस यस यस। यहां पर आओगे देखोगे 16वें नंबर में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड सीईटी कोड 122 आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह तमाम कॉलेजेस के यहाँ जो अलग अलग कोर्सेज के कोड है वो सब आप ये देख सकते हो कि किन किन कोर्सेज में ये सीयूईटी के थ्रू ये लोग एडमिशन लेंगे। ठीक है, यहाँ देखो नोटिस में क्या दे रखा है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंट सीट्स आफ्टर एग्जॉस्टिंग मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब आईपी का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बाद जो काउंसलिंग वगैरह हुआ कंप्लीट होने के बाद जो भी सीट बचेगा उसमें हम सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेंगे। और इन्होंने क्या बोला था कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेंगे तो 29 अगस्त को इसके रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन ये दे देंगे कि सीयूईटी के थ्रू ये कैसे एडमिशन लेने वाले हैं। लेकिन एज यूजुअल जो डेट बोला जाता है हमेशा 1-2 दिन लेट ही आता है, तो ये अभी तक नहीं आया है। 29 अगस्त को बोले थे, मान के चलिए कि 24 से 48 घंटे में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आईपी यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन कैसे ले सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली वही सब पुराना राग होगा कि आईपी यूनिवर्सिटी उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करवाएगा और ये लोग क्या कहेंगे कि सीयूईटी में जो बच्चे ने सीओक्यूपी 03 का पेपर दे रखा था उस मेरिट के बेसिस पर हम एडमिशन लेंगे। जो रिमेनिंग सीट्स हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेज हैं उसमें तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा रिमेनिंग सीट बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हाँ सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन हो सकता है कुछ नया रजिस्ट्रेशन फी वगैरह रख दे तो उस बेसिस पर आप वापस से एडमिशन ले सकते हो। तो यही एक वन ऑफ द प्रमुख कारण है कि थर्ड राउंड के बाद जब आपका थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट आया होगा जो कॉलेज एलोकेट हुआ है, थर्ड राउंड के बाद तुम देख रहे हो फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तुम्हारे पास। थर्ड राउंड के बाद फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन ना आने का कारण ही यही हो सकता है, आई एम सेइंग इट इज प्रोबेबिलिटी कि यही हो सकता है कि थर्ड राउंड के बाद ये लोग सारा एडमिशन सीयूईटी से फिल करें। और लेकिन जहां तक मैं आईपी यूनिवर्सिटी को समझता हूं इनका सीट सीयूईटी से पूरा फिल नहीं होगा। मतलब अगर, क्योंकि ये भी तो जरूरी है कि वो बच्चा सीयूईटी का फॉर्म फिल किया हो, सीओक्यूपी 03 कोड सेलेक्ट किया हो, वहां पर आईपी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया हो। लेकिन देखना आईपी यूनिवर्सिटी वाले जानते हैं इसको क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल कर देंगे। तुम वहां नहीं भी सेलेक्ट किए हो ना तो भी ये हो सकता है कर देंगे, हमारे वेबसाइट पे जाओ रजिस्टर करो, सीयूईटी के थ्रू नहीं भी सेलेक्ट किया था तो वापस फिर से सेलेक्ट कर लो और सीओक्यूपी 03 का पेपर दे रखा था तो उस मेरिट के बेसिस पर हम एडमिशन ले लेंगे। ये हो सकता है इसी तरीके को फॉलो करें, क्योंकि देखो इस बात को समझो, एट द एंड ऑफ द डे इनका भी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनके भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं सारा कुछ सबका सीट भर जाए। तो सीट को भरने के लिए जो भी जैसे भी सारी तरीके हो सकते हैं ये उसको ऑप्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी के जैसा कि आपको पता है दिल्ली बाइट्स के सीटेट के प्रिपरेशन बैच में
90% सीट्स फिल हो गए थे, तो रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिया गया था 23 से 24 अगस्त को ही। उसके बाद से सीटेट का रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया गया। हार्डली 5 to 7 कैंडिडेट्स को ही और हम लोग एनरोल करेंगे, क्योंकि हमारी सीटेट की बैच जो होता है साल में, इस सेशन में एक ही बैच फॉर्म होता है सभी सीटेट के एग्जाम्स के लिए। तो हार्डली 5 to 7 कैंडिडेट्स को रजिस्टर करेंगे। जिनका भी एडमिशन हुआ है, जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कर लें। जो ये क्लासेस है 30 अगस्त की जगह इसको 11 सितंबर कर दिया गया, क्योंकि अच्छे खासे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एडमिशन चल रहा है, और उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जिनको एडमिशन लेना, दिल्ली वेट से सीटेट के बैच में आरआई के भी बच्चे हैं। तो इसका डेट 11 सितंबर कर दिया गया। तमाम ऐसे कैंडिडेट जो सीटेट के बैच में रजिस्टर करना चाहते हैं दिसंबर 2023 के लिए, जैसा कि आपको पता है बीएड फर्स्ट ईयर वाले भी एलिजिबल है। पिछले 2 साल से एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी करके बता रखा है, तो आप दिल्ली बैच से प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप हैंडलर को टेक्स्ट करना है सीटेट की प्रिपरेशन क्लासेस के लिए। बाकी का कोई और डाउट और क्वेरी रह जाए, आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। बाकी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू जॉइन देम, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत सारी शुभकामनाएं जिन कैंडिडेट्स की एडमिशन हुआ है,